आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। लोकसभा में कल सिक्योरिटी में चूक के मामले पर आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हुई हंगामा आराई। सिक्योरिटी में चूक के मामले पर 8 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की पेश रफ्त का लिया जायजा। प्रोजेक्टों की तकमील के लिए अगले माह की डेडलाइन मुकर्रर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में वादी भर में प्रोग्रामों का इनेकाद जारी। मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों से फायदा उठाने की लोगों से की जा रही है ताकीद। और बांडीपोरा में कल दौरान शब रीछ के एक हमले में 30 बेड हलाक, दर्जन भर जख्मी। अब देखते हैं खबरों की तफसील। लोकसभा में कल सिक्योरिटी में चूक के मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज हंगामा आराई का सिलसिला जारी रहा, जिसके सबब दोनों ऐवानों की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ऐवान की कार्रवाई जब दोबारा शुरू की गई तो अपोजिशन की तरफ से मुसलसल हंगामा आराई की वजह से स्पीकर ने कार्रवाई को पूरे दिन के लिए मुलतवी किया। इससे पहले जब आज सुबह लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी समेत अपोजिशन के दीगर मेंबरों ने सिक्योरिटी में रखना पड़ने के मामले पर नारेबाजी शुरू कर दी। वो इस मामले पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान का मुतालबा करते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के मामले में सभी फिक्रमंद हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कल रहनुमाओं की एक मीटिंग हुई थी और आज भी एक मीटिंग होनी है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लोकसभा सेक्रेटेरिएट पर है और हुकूमत सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामलात में दखल नहीं देती। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि सिक्योरिटी में चूक के मामले पर तहकीकात का हुक्म दिया गया है और इस हसास मामले पर सभी को मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। राज्यसभा में सभी हंगामा आराई होने के बावजूद आज दिन के लिए सभी कार्रवाई मुलतवी की गई। आज सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान ने इस मामले पर बहस और वजीर दाखिला के बयान का मुतालबा किया। ऐवान के सदर नशीन जगदीप धनखड़ ने मुतालबा किया कि इस वाक़े की आला सतही तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। अपोजिशन की तरफ से मुसलसल एहतजाज के बीच ऐवान की कार्रवाई को पहले दिन के 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था, जिसके बाद हंगामा आराई जारी रहने की वजह से इससे भी दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। इस दौरान कल लोकसभा में सिक्योरिटी में चूक के मामले में 8 सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने ये कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की एक खसूसी सेल ने पार्लियामेंट में सिक्योरिटी की चूक के मामले में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतल्लिक एक्ट यूएपीए के तहत एक मामला दर्ज किया है। जराये ने बताया कि इस मामले में एक आला सतही तहकीकात जारी है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया, जिन्हें डल झील के अंदर 6 बस्तियों को माहौलियाती तरक्की के लिए LCMA की जानिब से अमलाया जा रहा है। इन बस्तियों में काचरी माला, सोफी माला, टुंड माला, मीर माला, गोल्डन लेक स्टेट कारपोरा और कानी माला शामिल हैं। मीटिंग में LCMA के वाइस चेयरपर्सन के अलावा अफसरों और इंजीनियरों ने शिरकत की। मीटिंग के आगाज में गांव की हतमी शक्ल और बदलाव को दिखाने के लिए मॉडल का जायजा पेश किया गया। मीटिंग में बताया गया कि काचरी माला की माहौलियाती तरक्की के कामों का लगभग 60% हिस्सा मुकम्मल किया गया है, जिन पर 179,91,000 रुपए की लागत आने का तखमीना है। इन कामों में वॉकवेज, गजेबो, विविंग डेक, इको पार्क्स, फिशिंग पॉइंट्स वगैरह शामिल हैं। प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद सूबाई कमिश्नर ने इनकी तकमील के लिए अगले माह की डेडलाइन मुकर्रर की। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर आमिर खान ने आज SMC हेडक्वार्टर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा की जायजा कम तैयारी मीटिंग की सदारत की, जिसमें SMC के सभी 74 वार्डों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए कार्रवाई, मंसूबे और तैयारियों का जायजा लिया गया। मीटिंग में जॉइंट कमिश्नर, चीफ प्लानिंग ऑफिसर श्रीनगर और दीगर अफसरों के अलावा सभी वार्ड अफसरों, नोडल अफसरों और GIS माहिरीन ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान कमिश्नर मौसूफ ने सभी मुतल्लिका अफसरों पर जोर दिया कि वो सभी वार्डों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सरगर्मियों के कामयाब और आसान इनेकाद के लिए मुख्तलिफ सतहों पर इंतहाई हम आहंगी को यकीनी बनाएं। कई रोज से जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में आज बड़गाम जिले के काजीबाग मिडिल स्कूल में एक तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में मुल्कगीर आउटरीच पहल के जरिए शहरियों को मरकज की फ्लैगशिप स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। प्रोग्राम के दौरान मिसाली काम करने पर खवातीन और कामयाबी हासिल करने वाले दीगर अफराद को भी एजाज से नवाजा गया। तकरीब पर स्कूली बच्चों ने एक रंगारंग प्रोग्राम पेश किया।
कमिश्नर सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर शेख फयाज अहमद ने आज म्यूनिसिपल कमेटी देवसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कुलगाम बिलाल मोहिद्दीन भट्ट के अलावा कई सीनियर अफसरों, पीआरआई मेंबरों और पड़ोसी गांव के लोगों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान कमिश्नर सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का मुआयना किया, जिनमें मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों और लोगों के लिए दस्तियाब खिदमात और सहूलियात की नुमाइश की गई थी। उन्होंने इस मौके पर शुरका को हलफ दिलाते हुए अफसरों और लोगों पर जोर दिया कि वो मुल्क की यकजहती और तरक्की के लिए पुरअज़्म रहें। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में आज यात्रा वैन अनंतनाग जिले के क्रीरी और शेखपुरा पंचायती हलकों में पहुंच गई, जहां पर मकामी लोगों, जिला इंतजामिया, अवामी नुमाइंदों और तलबा ने यात्रा वैन का खैर मकदम किया। इस मौके पर कई महकमों की जानिब से स्टॉल लगाए गए थे, जहां पर शहरियों को मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लाबरू ने आज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बडगाम का दौरा किया, जहां उन्होंने ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट का संग बुनियाद रखा। उन्होंने बच्चों के लिए जदीद किस्म की डेंटल चेयर, पीडियाट्रिक सहूलियत को भी वक्फ किया। दौरे के दौरान मौसूफ ने ऑक्सीजन प्लांट की तनसीब के काम में हो रही पेशरफ्त का भी जायजा लिया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट से मरीजों की निगहदाश्त में इजाफा होगा और ब्लड प्लेटलेट्स की जरूरत को पूरा करेगा। नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करके इन्हें पायदार जरिया माश फराहम करने की गरज से डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कुयूम ने आज जिला एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में मुमकिन स्कीम के तहत 14 बेरोजगार मुस्तफीदीन में गाड़ियां तकसीम की। इस मौके पर बोलते हुए कमिश्नर मौसूफ ने कहा कि मुमकिन स्कीम मिशन यूथ का एक हिस्सा है, जो पहल यूटी इंतजामिया ने बेरोजगार नौजवानों को सही समत में जरिया माश पहुंचाने के मकसद से शुरू की है। उन्होंने मुस्तफीदीन से तबादला ख्याल करते हुए उन पर जोर दिया कि वो पूरी लगन और तनदही के साथ काम करें, जो उनकी समाजी इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाने में सूदमंद साबित होगा। जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने सनतगर बेमना श्रीनगर में बोर्ड की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में J&K KVIB के सेक्रेटरी, CEO, सीनियर अफसरों और जिला अफसरों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान बताया गया कि रवा माली साल के दौरान 100 करोड़ की मार्जिन रकम 4596 यूनिट होल्डरों के हक में वागुजार की गई है, जिसकी बदौलत 36,028 अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा किए गए हैं। वाइस चेयरपर्सन ने जिला अफसरों की मजमूई कोशिशों की सराहना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि स्टेक होल्डरों की सरगर्म शिरकत को यकीनी बनाया जाना चाहिए, ताकि पूरे जम्मू कश्मीर में रोजगार के मौके बामाना असर पड़े। बांडीपोरा जिले के गुंडपुरा रामपुरा गांव में कल दौरान शब रीछ के एक हमले में 30 बेट हलाक हो गए हैं। मकामी लोगों के मुताबिक एक काले रीछ ने गांव खाने में घुसकर बेड़ों के रेवड़ पर हमला किया, जिसके नतीजे में 30 बेड़ हलाक जबकि 10 मजीद जख्मी हो गए। इसी दौरान महकमा चीफ हस्बेंड्री ने जाए वकू का दौरा किया और जख्मी हुए बेड़ों का इलाज मुआवजा शुरू किया। वाइल्ड लाइफ महकमे की एक टीम ने भी मौके पर आकर सूरत हाल का जायजा लिया। महकमे के रेंज ऑफिसर ने जंगली इलाकों और बागात के करीब रहने वाले लोगों से अपील की है कि वह होशियार रहें और रात के दौरान गैर जरूरी तौर बाहर निकलने से गुरेज करें, क्योंकि बड़ी तादाद में जंगली जानवर शाम के दौरान खुराक की तलाश में रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और रुकन पार्लियामान जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर से मुतालबा किया है कि श्रीनगर और शारजाह के दरमियान और उन दीगर मकामात पर बराह रास्त हवाई सर्विस बहाल की जाए जहां मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात वाक़ा हैं। पार्टी के प्रेस बयान के मुताबिक मेंबर मौसूफ ने यह मुतालबा लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान मरकजी वजीर से किया। उन्होंने कहा कि माजी में श्रीनगर से शारजाह बराह रास्त परवाजें जाया करती थी, लेकिन बदकिस्मती से इस सर्विस को बंद कर दिया गया है। देही नौजवानों और फार्म खवातीन के लिए कश्मीर हिमालय के आला कीमती वाले रिवायती जग चावलों की पैदावार, ब्रीडिंग और मार्केटिंग और तिजारती मगजबानी से मुतल्लिक एक 7 रोज़ा तरबियती एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम आज MCIC सागाम अनंतनाग में शुरू हुआ। इस प्रोग्राम का एहतमाम माउंटेन रिसर्च सेंटर फील्ड क्रॉप्स खड़वनी ने किया है। इस 7 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम के दौरान नौजवानों, मर्द और खवातीन किसानों को तिजारती मागजबानी और जग चावलों की काश्त के बारे में तरबियत दी जाएगी। इफ्तिताई तकरीब पर बोलते हुए MRCFC के सरबराह डॉक्टर नजीब ने कहा कि तरबियत पाने के बाद ये नौजवान किसान मुलाजमत हासिल करने के बजाय मुलाजमत फराहम करने वाले बन जाएंगे। कश्मीर वादी बदस्तूर सख्त सर्दी की लपेट में है और दर्जे हरारत में रोज अफजों गिरावट आ रही है। रात के कम से कम दर्जे हरारत में मजीद कमी आने के बायस
कल सर्द तरीन रात रही। कल रात का दर्जा हरारत -5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सख्त सर्दी की वजह से लोग बिलखुसूस बुजुर्ग और बच्चे घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने दूरदर्शन न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा कि वादी में 24 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। -5.4 के आसपास यहाँ श्रीनगर में आज रिकॉर्ड किया गया है, जो अब तक का लोवेस्ट मिनिमम है और इस सीज़न का। और शोपियान डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी -6.6। तो ओवरऑल थ्रू आउट कश्मीर डिवीज़न जो है दर्जा हरारत -4 से लेकर -6, 6.5 तक चल रहा है। जो पहाड़ी इलाके हैं जम्मू डिवीज़न के अंदर, वहाँ पे भी कुछ एक स्टेशंस में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो माइनस में चल रहा है पिछले 2 दिनों से। और कमिंग डेज में भी ठंड में थोड़ा सा और इजाफा होने के इम्कानात हैं। तो ओवरऑल जो है वो ड्राई एंड कोल्ड वेदर कंडीशंस हैं, वो मोस्ट लाइकली टू कंटिन्यू टिल 24 दिसंबर। दर्जा हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं DD कश्मीर, एहसास कश्मीर का।